उत्तर बिहार में स्थित पूर्णिया राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला है। पूर्णिया बिहार के बड़े शहरों में शामिल है और राज्य का एक उभरता हुआ आर्थिक केंद्र भी है। सीमांचल क्षेत्र में पड़ने वाले और राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम इस जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें अमौर, बायसी, कसबा, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा और पूर्णिया है। 2020 के चुनावी नतीजों की बात करें तो अमौर सीट पर AIMIM का कब्जा रहा, जबकि पूर्णिया और बनमनखी सीट पर BJP के विधायक हैं। धमदाहा सीट JDU के पास है, वहीं रुपौली पर निर्दलीय शंकर सिंह विधायक हैं। बायसी और कसबा सीट महागठबंधन के कब्जे में है, जिसमें बायसी सीट RJD और कसबा सीट कांग्रेस के पास है। मतदाताओं की बात करें तो पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीटों पर कुल वोटरों की संख्या 20,85,087 है, जिसमें पुरुष वोटर 10,99,912 और महिला वोटर 9,85,103 है। पूर्णिया जिले में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है और इसके लिए 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2,553 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले के विकास पर अगर एक बार नजर डालें तो पूर्णिया सदर विधानसभा को नगर निगम का दर्जा हासिल है। यहाँ बीते 10 वर्षों में NDA सरकार के दौरान विकास की गति तेज हुई है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि कॉलेज, पूर्णिया यूनिवर्सिटी जैसे उच्च शिक्षण संस्थान जिले की शान बढ़ाते हैं। पूरे इलाके में बेहतरीन सड़कें हैं और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया को एयरपोर्ट का तोहफा भी दिया है। वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनें भी पूर्णिया को पूरे देश से जोड़ती हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन और कनेक्टिविटी के मामले में पूर्णिया जिला बीते वर्षों में बहुत आगे निकल चुका है। यहाँ के बहुत से लोग विकास को चुनावी मुद्दा ही नहीं मानते हैं। धमदाहा विधानसभा में तो विकास तो काफ़ी हुआ है। मैडम जो विकास कर रही है बहुत अच्छा विकास है। वहाँ पर तो इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। मैडम के काम से सब संतुष्ट है। प्लान जिस तरह पहले हो रहा था उस तरह अभी नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी बहुत ज़्यादा प्लान को रोका भी है। विकास भी बहुत ज़्यादा हुआ। रोड का तो जाल बिछाया गया है। और जहाँ तक कस्बा की बात है तो हमको नहीं लगता है कोई रोड बचा हुआ है। सब रोड लगभग कर दिए हैं माननीय विधायक जी। बाढ़ समस्या है, लेकिन पहले जैसा अब बाढ़ नहीं आता है। बाढ़ होता है लेकिन पहले जैसा अब बाढ़ नहीं आ रहा है। पूर्णिया सदर में कोई मुद्दा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री विकास किए हैं। यहाँ के MP हो MLA है, सभी लोग विकास किए हैं। कोई मुद्दा नहीं है। विकास का तो जो चुनाव नहीं होगा पूर्णिया में? चुनाव होगा। मुद्दा यही रहेगा कि जो बिहार में विकास किए हैं वही मुद्दा रहेगा कि उसी आधार पर हम लोग को वोट देना है। विकास तो हुआ है। रोड पुलिया ये सब ये है। बिजली वाला भी काम लगभग, कृषि विभाग का सब लगभग हो गया कस्बा में। पूर्णिया जिले के ज्यादातर लोगों की आजीविका कृषि पर आधारित है। पूर्णिया कोसी और महानंदा नदियों से घिरा है और हर साल बाढ़ की विभीषिका को झेलने के लिए अभिशप्त है। हालांकि सरकार की पहलों से बीते वर्षों में बाढ़ का प्रकोप कम जरूर हुआ है। अमौर, बायसी और रुपौली विधानसभा क्षेत्र की बड़ी आबादी हर साल बाढ़ और कटाव से जूझती है। जिले के कसबा, धमदाहा, बायसी और बनमनखी जैसी ग्रामीण इलाकों वाली विधानसभा सीटों में पलायन भी एक बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़कों की कमी भी जनता के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी और विकास योजनाएं लोगों तक पहुंची हैं, लेकिन लोग फिर भी इन्हें नाकाफी बताते हैं। ऐसा समस्या कसबा विधानसभा में है जिसका निदान 15 साल में विधायक के द्वारा NDA सरकार के द्वारा नहीं किया जा सका। जैसे श्रीनगर में आप तो 2 नया नगर है, श्रीनगर प्रखंड के सिंधिया पंचायत में, जहाँ की पुला बनना था 15 साल में पुला नहीं बना, जो कि 3,000 आबादी को प्रभावित करता है। महादलित का बस्ती है वह, उसको जो है मतदान करने में भी दिक्कत हो जाए। वहाँ मूल मुद्दा यही है बेरोजगारी, सरकार का विफलता। सरकार बदलना है, सरकार के खिलाफ वोट करना है। और क्या कि यहाँ पर पटना उच्च न्यायालय का खंडपीठ की स्थापना अत्यंत ज़रूरी है और वो मांग हमारी पहले भी थी और आगे जो जीत के आएंगे उनके साथ भी हमारी यही मांग रहेगी। और ऐसे तो उपराजधानी की भी मांग है। यहाँ पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र के
अंतर्गत सबसे मुद्दा उठेगा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का गंगोत्री बह रहा है यहाँ पर, पहला। दूसरा आपका है विकास का। खाली लोगों ने यह बात को जोड़ देता है, ये विकास हो गया, वह विकास हो गया, कोई धरातल पर नहीं उतरता। आईसी का विकास के लिए चाहे रोड की ज़रूरत हो, हॉस्पिटल बेहतर हेल्थ की ज़रूरत हो, बेटर एजुकेशन की ज़रूरत हो, ये 3 मुद्दा ऐसा है। और यहाँ पे चौथा मुद्दा जो है पलायन। बाईसी के लगभग अधिकतर हर घर से कम 2 से 3 आदमी जो है यहाँ से बाहर मुंबई में अदर स्टेट में काम करते हैं, वो चीज़ रुकना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सीमांचल क्षेत्र के महत्वपूर्ण जिले पूर्णिया में दलित, महादलित और अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी रहती है। चुनावों में इन वर्गों के मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि पूर्णिया जिले में किसी एक राजनीतिक दल का दबदबा नहीं है, बल्कि यहाँ के मतदाता सभी दलों को मौका देते रहते हैं। इस बार पूर्णिया जिले की 7 सीटों पर बदलाव की बयार बह रही है। एनडीए और महागठबंधन के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का भी जिले में खासा दखल है। वहीं जन स्वराज पार्टी भी इस बार के चुनाव में अपनी ताल ठोक रही है। अब देखना यह है कि मतदाता इस बार के चुनाव में किस पार्टी पर भरोसा जताते हैं और किस नेता को विधानसभा पहुंचाते हैं।